तो फिरहाद हकीम से पूछा गया, साहब नोटिस गए हैं नगर निगम की तरफ से, आपको क्या मालूम है इसके बारे में? सुनते हैं जवाब। तो दादा आपके रहते दादा किस प्रकार से नोटिस हो रहा है आपको? अरे चल रहा है दादा? तो हम हर नोटिस हमको क्या बोल क्या करेगा? आपकी ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को कहा जा रहा है कि वो अवैध घर में रहते हैं। आपकी ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को कहा जा रहा है कि वो अवैध घर में रहते हैं, और कोलकाता के मेयर बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है। पता नहीं है। अब ये तो अभिषेक बनर्जी से ज्यादा टॉर्चर फिरहाद हकीम पर हो गया त्रिपाठी जी। मेयर, सबसे पहले तो ये देखिए, लोकतंत्र से खूबसूरत कुछ नहीं है, और जनता के वोट के ताकत जो है, जो अधिकार उसको मिला है, कितना सुंदर है। वो रिपोर्टर कितनी मतलब फोर्स के साथ ये सवाल कर रहा है कोलकाता की सड़कों पर, जिसको बाहुबली, अपराधी, बहुत बड़ा मतलब क्या क्या वो बोलने वाला फिरहाद हकीम, और उससे पूछ रहा आपके रहते, मतलब ये दो शब्द ऐसे हैं ना कि पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं कि बंगाल में 15 वर्षों से क्या हो रहा था और अब अचानक आपके वोट ने क्या कर दिया। लेकिन अब सवाल तो इससे आगे का है। शुभेंदु ने तो सही जगह नब्ज पकड़ ली। किसी भी तंत्र को ध्वस्त करने का सबसे आसान रास्ता और सबसे एक तरह से कहें कि अच्छा रास्ता क्या होता है कि उसकी फंडिंग, उसका जो करंट अकाउंट, सेविंग नहीं, करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट पर उन्होंने हाथ डाल दिया है। तो अगर करंट अकाउंट पर हाथ डाल दिया तो इसको अगर वो कर पाए तो यकीन मानिए इससे बड़ी चोट नहीं हो सकती। अब इसके आगे का सवाल है, क्या ये जो नोटिस है जिसको फिरहाद हकीम कह रहे हैं कि अब किसी ने कर दिया तो हम क्या करें? अब शुभेंदु तो सब कुछ वहां का तंत्र जानते हैं। मान लीजिए फिरहाद इसके बाद इसको तकनीकी तौर पर रोकने की कोशिश करते हैं, तो क्या सरकार के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी के पास वो टूल्स हैं? तीसरा, क्या इसकी लीगल तैयारी पूरी कर ली है? क्योंकि प्रॉपर्टी एक नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैं तो 2 वर्ष हो गया शायद गया था, तो मैं काली माता का दर्शन किया। उसका जिन सज्जन के साथ था तो उनके साथ गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखिए ये ममता जी, छोटा सा घर लग रहा था कि अभी गांव में जो कच्चा वाला है वही वाला रह गया है। कहे और जितनी आप बहुमंजिली इमारत देख रहे हैं, बिना अभिषेक बनर्जी के हाथ के यहां हाथ नहीं रखा जा सकता है। अच्छा, यानी कोई भी ऐसा हो तो इतनी प्रॉपर्टी तो जो शुभेंदु बता दे रहे हैं, अभी और क्या कुछ होगा? और क्या सब कुछ इसी तरह के तंत्र से चलता था जिसकी वजह से न बिजनेस बन पाया, न वहां नया उद्योग लग पाया, न लोगों को रोजगार हो पाया, और न शाम के बाद लड़कियों को 8 बजे कहा था ना ममता जी ने, उसके बाद लड़कियां निकलने। तो आप सहमत हैं कि एक्शन शुड स्टार्ट फ्रॉम द टॉप? इससे और कोई रास्ता ही नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई, क्योंकि और तो आप करेंगे तो भाई किसी को पकड़ लीजिए। अच्छा, एक लाइन और बोल दूं, अभी याद आ गया। आपने कहा कि क्या फिरहाद हकीम भी पलट जाएंगे? पलटा और फाल्टा एक ही, मैंने ये नहीं कहा पलट जाएंगे, मैंने कहा इनके लिए बड़ा टॉर्चर है। मैं कह रहा हूं पलटा और फाल्टा कुछ कुछ सुनने में एक जैसा लगता है। जहांगीर खान ने कहा कि शुभेंदु जी तो यहां के लिए योजना लेके आ रहे हैं। अगर उनके मेयर रहते हैं, अगर बुलडोजर चलता है, फिर तो फिरहाद हकीम जी को इस्तीफा ही दे देना चाहिए। और क्या, अगर वो ना रोक पाए इसको तो फिर तो इस्तीफा ही दे देना चाहिए। तो उन्होंने तो आपको मैसेज दे दिया कि भाई कोई मेरी तरफ से थोड़ी जाते हैं सारे नोटिस। नहीं तो वो ये भी कह सकते थे कि नहीं गया नहीं और कैसे है मैं देखूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से थोड़ी जाते हैं सारे नोटिस, या मुझे जानकारी में नहीं होते। तो ये उन्होंने मैसेज दे दिया। लेकिन फिरहाद हकीम साहब के लिए एक लाइन बोल दूं, फिर आप बात कीजिएगा कि जब ये चुनाव हो रहा था और ममता जी के लिए सीट की बात हुई कि भवानीपुर से वो लड़ेंगी, तब पार्टी ने ये सलाह दी थी कि आप ये जो फिरहाद हकीम की जो सीट है ना, उससे लड़िए, वो 100% श्योर सीट है। ममता जी को कहा गया था कि यहां से लड़ हाँ, लीजिए। अच्छा जी, और सही बात हुई, वो तो जीत गए। हाँ, नहीं आप बोलिए सर इस पर। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब वो इसलिए मैंने फिरहाद हकीम का जिक्र इसलिए कर दिया। और फिरहाद हकीम साहब जो वो कह रहे हैं, वो मतलब मैसेज तो कुछ दे ही रहे होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये आपको कोई ओवरड्राइव लग रही है या अभी ठीक नहीं? ओवरड्राइव नहीं, ओवरड्राइव हो सकती होगी, लेकिन मैसेज के लिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो बड़े लोग हैं उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो, अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई हो। मतलब यदि आप पॉलिटिकल वेंडेटा भी कहते हो तब भी बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो तो उसका मैसेज सब जगह जाता है। अब आप छोटे छोटे लोगों को यदि पकड़ के कहीं पर तोड़वा दिया है, कहीं बुलडोजर चलवा दिया, उससे क्या है? वो एक्शन तो कोई भी कर ही लेता है। अभिषेक के खिलाफ करें, लेकिन अभिषेक के खिलाफ अगर करना है तो वो पूरे बंदोबस्त के साथ किया जाए, लीगल तरीके से किया जाए और मजबूत किया जाए। हाँ, मजबूत किया जाए। आज एक्चुअली नहीं, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये आप ये समझिए, जो हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि अभी आपने ही कहा 17 घर, शुभेंदु जी कह रहे हैं 24 घर। हाँ, और प्रतीक जो है तृणमूल का, वो ममता बनर्जी की सादगी और वो उजली साड़ी और सफेद चट्टी, तो ये बहुत अंतर्विरोध दिखाता है। और जहां तक सवाल शुभेंदु जी का है, तो आए तो वहीं से हैं,
तो सारे नब्जों का और सारे जो समस्याएं जो सारी हैं वो सब पता तो शुभेंदु जी को है ही है। तो इसलिए शुभेंदु जी के द्वारा जितने भी इस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे, दरअसल वो पुरानी जो व्यवस्था है उसको बिल्कुल साफ करके स्वच्छ करके एक नई व्यवस्था और बंगाल को एक नई व्यवस्था की आवश्यकता है भी। इसलिए जब तक ऊंचे लोगों पर और जो बड़े लोग सपोजिटली थे उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि बंगाल में जो परिवर्तन, जो व्यवहारिक परिवर्तन की आवश्यकता थी और जो है जिसका जनमत भी जो जनता ने दिया भी, जिसका जनाधार दिया है, ठीक है, वो तब तक पूरा भी नहीं होगा। एक्चुअली बहुत सारे फैसले ले रहे हैं शुभेंदु सारी अधिकारी, प्रॉपर्टी का शुभेंदु जी को तो पता ही है सर। पता होना चाहिए उनको। उनकी सबसे बड़ी यूएसपी यही है भाई।